हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम ब्लड के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्लड के टॉपिक्स के बारे में हम इसमें जानेंगे ब्लड का फंक्शन क्या होता है, ब्लड हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम डिटेल्स में आज सीखेंगे। ये ब्लड जो है इसको हिंदी में कहते हैं रुधिर। ये ब्लड को एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको कहते हैं कनेक्टिंग टिश्यूज कहा जाता है। इसको संयोजी ऊतक कहते हैं ब्लड को हिंदी में, संयोजी ऊतक। इसको हिंदी में संयोजी ऊतक कहते हैं। इसको कनेक्टिंग टिश्यूज इंग्लिश में कहा जाता है इसको। ब्लड की जो प्रकृति होती है कोलाइडी होता है, इसकी जो अवस्था होती है कोलाइडी होती है। कोलाइडी का मतलब ये होता है अगर किसी चीज़ को हम इसमें अगर इसको छाने तो ये पूरी तरीके से छन नहीं पाता है। इसकी जो प्रकृति होती है कोलाइडी होती है एक प्रकार का। अगर हम ब्लड का जो अध्ययन करते हैं, द स्टडी ऑफ ब्लड की बात करें, स्टडी ऑफ ब्लड, तो इसका अध्ययन जो होता है इसको हम कहते हैं हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी। और जो ब्लड मापने वाला इसी में जो यंत्र होता है इसको कहते हैं हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर, जो ब्लड मापने वाला जो यंत्र होता है इसको कहते हैं हम हीमोसाइटोमीटर। अब बात आता है कि ये जो ब्लड होता है हमारा, इसका कलर, वो जो रंग होता है लाल किसके कारण होता है, तो आंसर होगा हमारा जो ब्लड का रंग होता है वो रेड किसके कारण होता है, तो इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। ये हीमो जो लिखा है हीम, इसका मतलब होता है आयरन। इस ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन, इसको कहते हैं प्रोटीन। ये हमारे बॉडीज में 4% होते हैं और ये हमारे बॉडी में 96% पाए जाते हैं। अगर इस हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के अमाउंट्स ऐड कर दिए जाएं, जब ये ऑक्सीजन से संयोज करता है तो ये बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन का पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करता है, पहुंचाने संवहन का काम करता है, ब्लड को पूरे पार्ट तक ले जाने में सहायता प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन्स अगर मेल फीमेल में देखा जाए, हीमोग्लोबिन्स मेल्स में, तो इनमें मैक्सिमम आपका 13 से 18 होता है और फीमेल में देखा जाए तो इनमें 11 से मैक्सिमम इसकी जो औरोज होती है वो 16 होता है, ग्राम के करीब में होता है। अगर बॉडीज में ब्लड का मात्रा देखा जाए, औसत मात्रा सामान्य मनुष्य के बॉडीज में औसत मात्रा ब्लड का कितना होता है, तो वो मैक्सिमम 5 से 6 लीटर के करीब में होता है। मेल में अगर बात की जाए ब्लड का अमाउंट्स कितना होता है, तो इसमें आपका 5 से 6.5 लीटर के करीब में, और फीमेल की बात करें तो इनमें 4.5 से 5.5 लीटर के करीब में होता है। ये होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे ब्लड के प्रकार, ब्लड कितने प्रकार के होते हैं। तो मिटा रहे हैं इसको। ब्लड के प्रकार, तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग टाइप ऑफ ब्लड्स। ये जो ब्लड है इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक पहला होता है आपका प्लाज्मा, दूसरा होता है कार्पोसेल्स जिसको कहते हैं रुधिराणु। इसको हिंदी में कहते हैं रुधिराणु।
जो प्लाज्मा होता है इसमें कई सारी चीज़ पाए जाते हैं, जैसे थ्रोम्बिन हुआ, थ्रोम्बिन्स, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, नोजन, ग्लोब्यूलिन, ये सारे प्रोटीन्स हमारे बॉडीज़ में पाए जाते हैं। ये प्लाज्मा जो होता है हमारे बॉडी में 90 से 92% के करीब में होता है अप्रोक्सीमेटली। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है, जबकि इनकी मात्रा हमारे बॉडीज़ में होता है 55 से 60%। और ये जो रुधिराणु होते हैं 40 से 45% हमारी बॉडीज़ में होते हैं। कई बुक में 40 से 60%, 60 से 40 लिखा रहता है, तो वो बात ठीक है। ऐसे भी 55-45 ये भी 100 हो जाएगा, 40 वो भी 100 हो जाएगा। अब इस कार्पोसेल्स में हम आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इनके बारे में पढ़ेंगे। यदि हम 90 से 92% मैंने जो लिखा है ये प्लाज्मा में वाटर्स होता है, और जबकि जो 8 से 10% हमारे बॉडीज में प्रोटीन्स होती हैं। अगर प्लाज्मा से हम प्रोथामिस और फाइब्रिनोजन को निकाल लेते हैं ब्लड से, जब हम कभी भी जांच कराने जाते हैं तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, इस डिस्पोजल से हमारे ब्लड को जब निकालते हैं तो उसमें से फाइब्रिनोजन, और इस ब्लड को जब पतला किया जाता है तो प्रोटीन्स और प्रोथामिस और फाइब्रिनोजन को निकाल लिया जाता है, जिस कारण उसमें एक पीला पदार्थ बचता है जिसको हम सीरम कहते हैं। सीरम कहते हैं। ये हमारे रोगों की जांच में इसी की सहायता से हम किसी भी प्रकार का रोग चेक कर सकते हैं, चाहे टाइफाइड, मलेरिया, डायबिटीज़, इन सबको हम चेक किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में कि आरबीसी क्या होता है। चलो हेडिंग लगाएंगे आरबीसी के बारे में कि आरबीसी क्या होता है। मिटा दें इसको। आरबीसी इंक डाल देते हैं हम इसमें। गाइस इंक ख़त्म हो गया हमारा, तो हम इसमें इंक ना लें। इंक पिला दें इसको थोड़ा सा। तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे ब्लड के बारे में। ये ब्लड में आरबीसीज क्या होते हैं। आरबीसी अगर आरबीसी का सबसे पहले हम जानेंगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसको कहते हैं रेड ब्लड सेल्स या कार्पोसेल्स, बात वही है। इसको कहते हैं लाल रुधिर कोशिका, लाल रुधिर कोशिका। यहाँ हम कार्पोसेल्स भी लिख देते हैं। कार्पोसेल्स मतलब रुधिराणु होता है, वही चीज़ होता है। यहाँ लिख देते हैं कि ताकि डाउट ना रहे किसी चीज़ का। रेड ब्लड सेल्स बोलो या कार्पोसेल्स बोलो उसको। ये जो आरबीसी होता है, पहला नंबर को मेन क्वेश्चन यही बनता है हमारी बॉडीज में कि ये आरबीसी जो होता है ये बनता कहाँ हमारी बॉडी पे। तो आरबीसी का जो निर्माण होता है ये हमारे बॉडीज में, जिसको जनरेशन इसका निर्माण होता है बोन मैरो में। आरबीसी का निर्माण के बारे में अगर पूछे ये बनती कहाँ है, निर्माण के बारे में इसका पूछा जाए तो इनका निर्माण बोन मैरो में होता है। बोन मैरो जिसको कहते हैं हम हिंदी में अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में होता है।
मरती कहाँ है जा करके। इनका लाइफ स्पेन की बात कर ले, लाइफ स्पेन कितना होता है, स्पेन की बात करें, जीवन काल जिसको हिंदी में कहते हो आप, जीवन काल इनका कितना होता है आरबीसी का। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, 120 दिन। 120 दिन पूरा होने के बाद में ये मर जाती हैं, इनका डेड हो जाता है। ये मरने के लिए पहुँचती कहाँ है, ये जब मरती हैं तो इनको अगर पूछा जाए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ और बनेगा, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, या कब्रगृह जिसको कहा जाता है, कब्रगृह जिसको कहते हैं, कब्रिस्तान भी इसको बोलते हैं, या वेटगार्ड बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो हमारा होगा स्प्लीन, इसको कहते हो हिंदी में प्लीहा। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनेगा, जब बच्चे अपनी माता के एम्ब्रॉय में होते हैं, यानी जब संतान भ्रूण की अवस्था में होता है, एम्ब्रॉय में होता है, एम्ब्रॉय की अवस्था में होता है, उस समय उनमें ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। तो उस समय ब्लड का निर्माण एम्ब्रॉय के समय में वो लीवर में होता है। उस लीवर में ब्लड का निर्माण भी होगा, उस लीवर में वो ब्लड मरती भी हैं। उनका लाइफ स्पेन 120 दिन पूरा होने के बाद में वो मर जाती हैं। अगर आरबीसी की साइज देखें, उनके आकार के बारे में अगर हम बात करें, आकार के बारे में उनकी बात करें आरबीसी के, तो इनकी आरबीसी का जो आकार होता है ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है। ड्रॉपलेट यानी पानी की जो बूंद होती है ना, ये बूंद की तरह होता है, पानी की बूंद की तरह, उनकी तरह होता है। ये हमारे बॉडीज में अगर इनकी मात्रा देखी जाए, आरबीसी का मात्रा अगर बॉडी में देखा जाए कि ये कितना होता है, तो ये हमारे बॉडी में मिलियंस में पाई जाती है। ये हमारे बॉडीज में इनकी संख्या मिलियंस में होता है। अप्रोक्सीमेटली 4 से मैक्सिमम 5 लाख के करीब में घन मिलीमीटर्स में इनका होता है। आरबीसी के निर्माण के बारे में मतलब आरबीसी का खोज के बारे में अगर बात करें, किसने खोज किया था, तो आरबीसी का खोज एंटोनी वान, आरबीसी की खोज के बारे में बात करें, इसकी डिस्कवरी जिसको कहते हो, इसकी खोज एंटोनी वान ल्यूवेन हाक ने किया था। एंटोनी वान ल्यूवेन हाक। यहाँ से एक क्वेश्चन हम आपको और भी बता रहे हैं कि सोते समय हमारे बॉडीज़ में 5% आरबीसी की कमी हो जाती है। जब हम रात में या कभी भी सोते हैं तो इतना याद रखिएगा, हमारे बॉडीज़ में आरबीसी का 5% अमाउंट्स कम हो जाता है। जबकि हम एवरेस्ट की आधी ऊंचाई तक, जिसको एवरेस्ट की आधी ऊंचाई अप्रोक्सीमेटली मतलब 4200 मीटर के करीब में अगर हम जाएं ऊपर इस पृथ्वी के अर्थ को छोड़ करके, तो हमारे बॉडीज़ में 30% आरबीसी का अमाउंट बढ़ जाता है। तो 30% आरबीसी का अमाउंट्स बढ़ जाता है। अभी मैंने क्या बताया, आरबीसी का कब्रिस्तान बोलेंगे तो स्प्लीन होगा, प्लीहा होगा। एम्ब्रॉय में जब संतान होता है, भ्रूण की अवस्था में होता है, उसमें ब्लड का निर्माण कहाँ होगा, तो लीवर हम बताएंगे, वो मरती भी लीवर में है। इनका जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मैरो, इसको कहते हैं अस्थि मज्जा। अब आरबीसी की जो मैंने फुल फॉर्म बताया, इसको कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रुधिर कणिका इसको कहते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो हमारा ये बात क्लियर हो गया। ये आरबीसी का अमाउंट्स बॉडी में कम होने से बहुत सारे इफेक्ट आते हैं। पढ़ाई में बहुत सारे मन भी नहीं लगेंगे, शरीर में सुस्ती सी आएगी, जिसको कहते हैं वो आलसपन, बॉडीज में आलसपन आता रहता है। तो आरबीसी की हमारी बॉडीज़ में बहुत इफेक्ट होती हैं। इसकी कमी होने के कारण प्यास, भूख, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और एक चीज़ और बता देते हैं, आलसपन बॉडीज़ में बहुत आने लगते हैं। तो ये लाइफ स्पेन के बारे में सब चीज़ आपको कवर कर दिया इसमें। तो गाइस, उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब कुछ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।